20 जुलाई 2026। ये तारीख तो आपको याद ही होगी। याद है ना आपको? इसी दिन जंतर मंतर पर क्या हुआ था? नीट की धांधली पर जवाब मांगने आए छात्रों पर आंसू गैस के गोले दागे गए, उन पर लाठियां बरसाई गईं, उन पर पैलेट गन से फायर किया गया, रैपिड एक्शन फोर्स को उतारा गया। मानो ये देश के भावी डॉक्टर और इंजीनियर नहीं, बल्कि सीमा पार से आए हुए कोई घुसपैठिए हों। सिस्टम सोच रहा था कि छात्रों को कूट दिया तो मामला शांत हो जाएगा। हालांकि अंत में छात्रों की जीत हुई और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस को छात्रों पर बर्बरता करने का आदेश आखिर किसने दिया? किसने पुलिस को कहा कि जाओ और छात्रों पर पैलेट गन चलाओ, उन पर आंसू गैस के गोले दागो? अब जब पुलिस की बर्बरता का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने पुलिस और सरकार की वो क्लास लगाई कि अब जवाब देते ही नहीं बन रहा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना देश के हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। आंदोलन के नाम पर पुलिस की बर्बरता को किसी भी कीमत पर सही नहीं ठहराया जा सकता। सब शुक्रगुजार हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों का। उन्होंने इस अंधी गुफा में कम से कम रोशनी का एक सुराग दिखा के रूप में कि ये बर्बरता हमारे लोकतंत्र को शर्मसार करती है। हमने वो विजुअल्स देखे हैं जहां AK-47 से शॉट्स दागे जा रहे हैं। मैंने सदन के अंदर भी अभी शोरगुल के बावजूद कहा कि ये हमारी छवि पूरी दुनिया में क्या हो रही है साहब। एक डेमोक्रेटिक तरीके से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको नागवार गुजर रहा, पुलिस स्टेट बना के रख दिया आपने। हर इस तरह की सत्ता का एक अंत होता है, अंत बेहतर हो इसकी कोशिश। सड़क पर लाठियां खाने वाले युवाओं की आवाज को अब देश की सबसे बड़ी अदालत का ढाल और कवच मिल गया है। लेकिन जरा रुकिए, कहते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो जरा दूसरे पहलू को भी सुन और समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह तो कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना देश के हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह भी कहा है कि प्रदर्शन की आड़ में अगर पुलिस कर्मियों पर हमले होते हैं तो वो भी गंभीर चिंता का विषय है, उस पर भी सरकार को जवाब देना ही होगा। यानी कोर्ट ने साफ कर दिया है कि नियम सबके लिए एक बराबर हैं। अब सवाल यह है कि क्या अपने भविष्य के लिए लीक हुए पेपरों पर सवाल पूछना इस देश में गुनाह है? क्या जब देश का युवा सड़क पर उतरेगा तो उस पर लाठियां बरसाई जाएंगी? उन खाकी वर्दी वालों का भी हिसाब होगा जिन्होंने छात्रों पर अंधाधुन लाठियां बरसाई, पैलेट गन चलाई और आंसू गैस के गोले दागे। सरकार भूल जाती है कि वो इस तख्त पर इसी जनता की वजह से बैठी है, और जब कुर्सी का नशा सिर चढ़कर बोलता है तो कानून व्यवस्था का पाठ सिर्फ जनता को ही क्यों पढ़ाया जाता है? पुलिस को यह सब क्यों नहीं बताया जाता? लेकिन अब वक्त बदल चुका है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी ने उन अफसरों के कान खोल दिए हैं जो नेताओं के इशारों पर लाठियां भांजने में देर नहीं लगाते। ऐसे में अब देखना यह होगा कि कोर्ट के सख्त रुख के बाद क्या सचमुच उन खाकी वर्दी वालों पर एक्शन होगा जिन्होंने छात्रों पर लाठियां भांजी और पैलेट गन चलाई। मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं, मजलिस नहीं चाहती कि दोबारा भाजपा की सरकार बने उत्तर प्रदेश में। मैं हाथ मिलाने को तैयार हूं, मैं अलायंस करने को तैयार हूं। आज वक्त है, बात कर लो, बाद में रोना नहीं चुनाव खत्म होने के बाद। हम नहीं चाहते कि बीजेपी दोबारा सत्ता में आए। तुम कहते ना कि ओवैसी के लड़ने से हमको नुकसान हो जाता। चलो, मैं तुम्हारे साथ मिलकर लड़ने को तैयार हूं। तुम तैयार हो? ओवैसी ने बढ़ाया हाथ। अखिलेश क्यों है शांत?
क्या फंस गया है पीडीए का दांव? जब भी कोई सीधा जवाब ना दे तो समझ लीजिए कि दांव खेला जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से लखनऊ तक हाथ में गठबंधन की पेशकश लेकर चले आए। उन्होंने सोचा आओ मिलकर 2027 का चुनाव लड़ते हैं। लेकिन अखिलेश यादव वो तो राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं। उन्होंने ओवैसी के ऑफर पर ना तो हां कहा और ना ही ना कहा, बस मंद मंद मुस्कुराए और धीरे से बोल दिया, हमारा तो पीडीए फॉर्मूला ही काफी है। किसी से उलझो मत, किसी से उलझने की जरूरत नहीं है। जो रास्ता हम लोग चल करके आ रहे हैं उसी रास्ते पे चलेंगे। पीडीए सामाजिक न्याय के राज की स्थापना, संविधान के तहत हक और सम्मान दिलाना, उसी रास्ते पे हम लोग चलेंगे। और अभी बीजेपी को हराया भी हम लोगों ने। अभी जो गठबंधन है, जिस गठबंधन में हम सब लोग हैं, अभी तो बीजेपी को हराया और कितनी महत्वपूर्ण सीटें हराई हैं। तो पीडीए का साथ और सामाजिक न्याय के स्थापना की बात लगातार हम लोग करते रहेंगे और उसी रास्ते पर चलेंगे। इसे कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ना ओवैसी को सीधे मुंह पर मना किया और ना ही अपने घर में एंट्री दी। दरवाजा ना तो पूरा खोला और ना ही पूरी तरह से बंद किया। अब आप सोचिए ओवैसी साहब ने ये ऑफर आखिर क्यों दिया? क्या वो सचमुच सपा की प्यार मोहब्बत में तड़प रहे हैं, या फिर वो जानते हैं कि अगर अखिलेश ने भाव नहीं दिया तो वो मुस्लिम बहुल इलाकों में जाकर छाती पीटेंगे कि देखो हमने तो एकता का हाथ बढ़ाया था और सपा ने इसे ठुकरा दिया। लेकिन अखिलेश यादव भी दूध के जले हैं। वो छाछ को भी फूंक फूंक कर पीते हैं। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि ओवैसी को साथ लिया तो हिंदू वोट छिटक जाएगा और अगर ओवैसी को ना कहा तो मुस्लिम वोट कट जाएगा। इसीलिए अखिलेश ने बीच का रास्ता पकड़ लिया। उन्होंने अपना पुराना पीडीए का कार्ड आगे फेंक दिया। यानी कि संदेश साफ है, हमें असदुद्दीन ओवैसी की बैसाखी की जरूरत नहीं है। हमारे पास तो पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों का पूरा कुनबा पहले से ही मौजूद है। वो हमारे साथ पहले से ही जुड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी आए, हमारे साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े। हम समाजवादी पार्टी के लिए अपना दरवाज़ा खुला रखे हैं। हम समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं और बीजेपी को हराना चाहते हैं। अगर समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, पिछड़ों की, दलितों की, मुस्लिमों की बात करती है, तो हमारी पार्टी भी पिछड़ों की, दलितों की, मुस्लिमों की बात करती है। जब हमारी पार्टी और आपकी पार्टी पिछड़ों की या दलितों की, मुस्लिमों की बात कर रही है, तो हम अलग अलग चुनाव क्यों लड़ें? हम एक साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ऐसा नहीं चाहती है। अखिलेश यादव बार बार नज़रअंदाज कर रहे हैं इस बात को, बिल्कुल उसी तरीके से जो इन्होंने 2022 में किया था, बिल्कुल उसी तरीके से जो बिहार में तेजस्वी यादव ने किया था। क्या यूपी का मुसलमान ओवैसी के इस पैंतरे में फंस जाएगा? क्या ओवैसी 2027 में सपा के वोट बैंक में सेंध लगा पाएंगे, या फिर अखिलेश का ये टाल मटोल वाला रुख बीजेपी के लिए राह आसान कर देगा? अब देखना दिलचस्प होगा कि 2027 के इस महासंग्राम में अखिलेश का ये ना तो हां ना तो ना वाला दांव गेम चेंजर बनता है, या फिर ओवैसी का ये चक्रव्यूह सपा के पीडीए का खेल पूरी तरह से बिगाड़ देता है। ये हैं 2026 की दिल्ली की तस्वीरें। जी हां, करोड़ों का टैक्स भरने वाले देश की राजधानी और उसकी चकाचौंध वाले एनसीआर के नागरिक अब ऐसे ही जीने को मजबूर हैं। दिल्ली एनसीआर में जरा सी बारिश क्या हुई, पूरे सिस्टम का ही जनाजा निकल गया। दिल्ली की सड़कें पूरी तरह से तालाब बन चुकी हैं। मिनटों की दूरी तय करने में घंटों का समय लग रहा है और लोगों के पसीने छूट रहे हैं। घंटों तक गाड़ियों के पहिए थमे हुए हैं।
ये मंजर देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो गाड़ियां सड़कों पर नहीं बल्कि नदी नालों के बीच चल रही हैं। नाले और नदियां सब कुछ आज दिल्ली की सड़कों पर उफनते और बहते हुए नजर आ रहे हैं। नाले साफ हुए थे या सिर्फ अफसरों की फाइलों में ही बजट पास हुआ था? आखिर इसका जवाब कौन देगा? चुनाव आते ही बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। हम दिल्ली को पेरिस बना देंगे, लंदन बना देंगे, जनता से झूठे वादे किए जाएंगे। पर जरा सी बारिश ने दिखा दिया कि दिल्ली पेरिस तो नहीं बनी, लेकिन वेनिस जरूर बन गई, जहां सिर्फ नावें ही चलती हैं। बस फर्क इतना है कि इटली के वेनिस में लोग घूमने जाते हैं और दिल्ली के इस वेनिस में लोग अपनी जान और गाड़ियां बचाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। आप खुद देखिए कैसे आधी आधी गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। कई जगह तो इंजन में पानी भरने से गाड़ियां बंद पड़ गईं और लोग घुटनों तक भरे पानी में अपनी गाड़ियां धकेलते हुए नजर आ रहे हैं। आप जो अपनी गाढ़ी कमाई का टैक्स भरते हैं वो आखिर कहां जाता है? ड्रेनेज और नालियों की सफाई आखिर क्यों नहीं होती? बारिश आते ही दिल्ली की सड़कें तालाब क्यों बन जाती हैं? क्या ये आम जनता के पैसों की सरेआम बर्बादी नहीं है? कहां गए वो मॉनसून से पहले किए गए बड़े बड़े वादे? पहली ही बारिश में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। क्या टैक्स देने वाले नागरिक का काम सिर्फ चुपचाप मुसीबतें झेलना और गाड़ियों की रिपेयरिंग का बिल भरना ही रह गया है? अब देखना यह है कि इस शर्मनाक नाकामी के बाद क्या किसी जिम्मेदार अफसर की कुर्सी हिलेगी? क्या किसी पर कोई कार्रवाई होगी? सवाल बड़े हैं और कड़े हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। इसके अलावा आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे YouTube चैनल द फेडरल देश को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।